बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन व नाज़रीन। हजरत इमाम आली मुकाम हजरत इमाम हुसैन ने जब ये देखा कि सुलह की कोई भी बात नहीं बन रही और आपने समझ लिया कि अब जंग होकर रहेगी, तो आप हजरत शहरबानों से मुखातिब हुए। ये शहरबानों कौन थी? सबसे पहले ये जानते हैं कि जिनसे इमाम हुसैन मुखातिब हो रहे हैं वो शहरबानों कौन थी। ये हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के जमाने में जब आपने ईरान को फतह किया तो उसमें माले गनीमत में ये कनीज बनकर आई और बहुत से मुसलमानों की ये ख्वाहिश थी कि ये उसके निकाह में आई। हत्ता कि हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के जो बेटे हजरत अब्दुल्ला थे उनकी अभी आरजू थी कि ये मेरे निकाह में आए, लेकिन कुर्बान जाइए इंसाफ पसंद हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के अदलो इंसाफ पर और आपकी दूरबीन उन निगाहों पर कि जिन्होंने एक शहजादी को शहजादी जैसा ही प्रोटोकॉल दिया। वो ईरान की शहजादी थी, उसको आम लोंडियों की सफ में खड़ा नहीं किया बल्कि उसको शहजादियों जैसा प्रोटोकॉल दिया और फरमाया कि ये दुनिया की शहजादी थी, अब मैं इसको दीन की शहजादी बनाता हूँ। और ये कहकर उनको हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में दे दिया। और फिर दिन बदलते गए और चंद ही दिनों में हजरत इमाम हुसैन की सोहबत में, उनकी मजलिस में चंद दिनों के बाद वो जो दुनिया की शहजादी थी वो सही मानों में दीन की शहजादी बन गई। जो बादशाही नरमो नाजुक बिस्तरों पर सोने वाली थी, आज वो फिक्रो दरवेशी की हालत में खजूर की फटी चटाई पर सरबसजूद होने में फख्र महसूस कर रही थी। जो सोने चांदी के बर्तनों में पानी पीने की आदी थी, आज वो आबे जमजम को मिट्टी के प्याले में पीने में फख्र महसूस कर रही थी। जो ईरान के औरतों के दिलों पर राज करने वाली थी, आज वो खानदान नबूवत की कनीज बनने में अपने आप को बहुत फख्र महसूस कर रही थी। तो उस शहरबानों को जो कि एक बादशाह की बेटी थी, वो हजरत इमाम हुसैन की अब बीवी थी और करबला के मैदान में अपने बच्चों समेत आपके साथ मौजूद थी। आपने जब देखा कि सुलह की कोई भी बात जो है नहीं बन रही और जंग होकर रहेगी, तो आप मुखातिब हुए कि ए शहरबानो, तुम आदल नौशेरवान की पोती हो और ईरान के बादशाह की बेटी हो। तुमने बादशाहत की जिंदगी को छोड़कर मेरे घर में फक्र फाका की हालत में वक्त गुजारा। तुमने जिस सब्र के साथ, जिस इस्तिकामत के साथ मेरे घर में खिदमात अंजाम दी और तुमने जो भी खिदमात की, मैं उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ। और आज मैं तुम्हें ये इजाजत देता हूँ कि तुमने मेरे लिए बहुत मुसीबतें उठाई हैं, बहुत फक्र फाके बर्दाश्त किए हैं, लेकिन अरब वालों ने तुम्हारी कदर नहीं की और आज तुम्हें ये दिन देखने को मिल रहा है। तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तुम अपने बच्चों को लेकर ईरान चली जाओ, मैं जाने का इंतजाम कर देता हूँ। इसके अलावा और कहीं अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं वहां जाने के लिए भी तुम्हारा इंतजाम कर देता हूँ। लेकिन कुर्बान जाइए उस बीवी के, वफाशार बीवी के। वो इमाम हुसैन की ये बातें सुनकर आपके कदमों में गिर जाती है और रो रो कर अर्जो नयाज से कहती है कि ए मेरे आका, मुझे अपने कदमों से जुदा ना कीजिए। इन लम्हात में जब आपको हमारी जरूरत है, हमें अपने दरवाजे से धक्का ना दीजिए। मुझे अपने बच्चों के खून की कुर्बानी पेश करने के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए अपने बच्चों को पेश करने की इजाजत दीजिए। मुझे अपने कदमों से दूर मत कीजिए। मैं कल नाना मुस्तफा को क्या मुंह दिखाऊंगी, सईदा फातिमा को शेर खुदा की निगाहों से कैसे निगाहें मिलाऊंगी। मैं किसी से कोई अजर नहीं मांगती, मैं अपनी खिदमात का कोई सिला ना अरब वालों से मांगती हूँ ना अजम वालों से मांगती हूँ। मुझे मेरा सिला कल नाना मुस्तफा देंगे, मैं उन्हीं से तमाम अजर जो है वो पाना चाहती हूँ। तो मेरी इस कुर्बानी को कबूल कीजिए और हमें यहाँ से कहीं भी जाने का हुक्म ना दीजिए। तो ये तमाम बातें सुनकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के दिल पर
بہت ہی زیادہ اثر کرتی ہیں، اور امام عالی مقام پھر دوسرے لوگوں سے فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی جانا چاہتا ہے میری وجہ سے وہ مصیبت کا شکار نہ ہو، میں اس کو اجازت دیتا ہوں، لیکن ان میں سے کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پھر امام حسین جب شہر بانوں کی گود میں ننھے اصغر کو پانی کی پیاس سے شدت سے تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کا دل دہل جاتا ہے، اور وہ ننھی جان، وہ پھول مرجایا ہوا، وہ اپنے خشک ہونٹوں کو بار بار کھولتا ہے اور اپنی خشک زبان اپنی ماں کو دکھاتا ہے، اور سیدہ شہربانو جو ہیں وہ اپنا آنسو جو ہے ان کا پانی ان کے لبوں کو لگانا ہی چاہتی تھی کہ وہ بے ہوشی کی وجہ سے ان کی گردن لٹک جاتی ہے، اور امام حسین اس وقت آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، امتحان بہت سخت ہے، حسین کو استقامت عطا فرمانا، حسین کو صبر عطا فرمانا، اور حسین کی قربانیوں کو قبول فرمانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب آزمائش کا وقت آیا تو من اور سلوہ کھانے والی ان کی قوم نے ان کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا اور ساتھ چھوڑ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب آزمائش کا وقت آیا تو ان کے خواری جو ان پر جان نثار کرنے کا وعدہ کر چکے تھے وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے اور تنہا چھوڑ دیا، لیکن قربان جائیے حضرت امام حسین کے ان جان نثار ساتھیوں پر اور ان وفاشار بیویوں پر اور ان عورتوں پر جو خاندان نبوت کا چراغ تھی، کہ انہوں نے اس سخت مشکل وقت میں بھی، بھوک اور پیاس کی شدت کے اس عالم میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور آخری سانس تک آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑی رہی۔